हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सेट के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो वेन डायग्राम्स है उसको हम लोग देखेंगे। वेन डायग्राम होता क्या है, तो पिक्चोरिकल माध्यम से दो सेट के बीच के रिलेशन या दो से अधिक सेटों के बीच के रिलेशन को हम दिखाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं, और किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का हम लोग यूज करते हैं। सिंपल आपको वेन डायग्राम समझना क्या है, तो पिक्चोरिकल किसी भी रिलेशन को, दो सेटों के बीच के रिलेशन को पिक्चर के माध्यम से हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। ना ए इज अ सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इसका मतलब ए का सारे एलिमेंट यू में होगा। यू को तो हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाना है, ए का पूरा एलिमेंट इसी में है। ए सेट को इसके अंदर आप बना लो। अब ए में कोई भी एलिमेंट होगा वो पूरे के पूरे तो यू में भी शामिल है ही, बिकॉज ए यू के अंदर है। इसका मतलब ए का पूरा एलिमेंट यू में होगा ही होगा, स्वाभाविक है। अब पिक्चर के माध्यम से हमने कुछ रिलेशन लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको सर्कल जो दिख रहा है ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा सर्कल दिख रहा है ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में हम लोग को ऐसा भाग लेना है जो दोनों का कॉमन भाग है। तो ये आप जो हमने यहाँ छायांकित किया है, जो कलर्ड पार्ट देख रहा होगा, वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो बात आता है जब भी ए इंटरसेक्शन बी की बात होगी तो दो सर्कल को आप इंटरसेक्ट कर लो, तो इंटरसेक्शन भाग जो, यानी कि ऐसा भाग जो दोनों में हो, उस भाग को आप कलर कर दो तो आपको इंटरसेक्शन समझ में आ जाता है। ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने दोनों सेट बना लिया। यूनियन का मतलब हमने आपको समझाया था कि पूरे एलिमेंट ए और बी के सभी एलिमेंट को लिख देना है। ए और बी के सारे सेट में ए और बी पूरे सर्कल को आप कलर कर लो, जस्ट कॉमन भाग वो भी, जो सिर्फ ए का है वो भी, जो सिर्फ बी का है वो भी, तो आपने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर दिया। ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ओनली ए, यानी ए में से आपको क्या मैंने बताया था, ए माइनस बी का मतलब इंटरसेक्शन को हटा देना है। तो ए में से क्या हटाना है, तो इंटरसेक्शन को। तो इंटरसेक्शन वाला भाग ये है, तो इसको छोड़कर बाकी ए वाला जो भाग होगा वो भाग होगा ए माइनस बी। जब भी ए माइनस बी आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बी माइनस ए रिप्रेजेंट करना है तो आपको समझ में ही रहा है। ए इंटरसेक्शन बराबर 5, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहां पर दो सर्कल को, दोनों को अलग अलग लिख दो, अलग बना दो, इंटरसेक्शन मत दिखाना, क्योंकि यहां पर डिसजॉइंट सेट है, दो सेट यहां डिसजॉइंट सेट है। क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहां पर ये भाग कॉमन है, यहां भी इंटरसेक्शन है तो कॉमन है, बट इसमें इंटरसेक्शन 5 दिखाना है तो यहां पर कोई भी, मतलब दोनों सर्कल को अलग अलग बना देना है, कोई इंटरसेक्शन नहीं दिखाना है। अब यहां पर कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैंने ए का सारा एलिमेंट बी में, तो बी जो सर्कल, बी का जो सर्कल बनाना उसमें ए बना देना। ओके, और वही सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो ये दोनों सर्कल को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना दो, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ यू, एक जो रिलेशन है वो यहां रिप्रेजेंट हो गया। तो ये सब जो पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। चलिए इसमें कुछ इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1F है उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि यहाँ सेट ए, सेट बी, सेट सी और एक यूनिवर्सल सेट दिया है। इस जो भी यहाँ पर रिलेशंस दिया है सेट्स में, ड्रॉ अ वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है जो रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग सेट्स, जो इन सभी, इस सूर्य के पूरे सेट्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो यहाँ पर हमें वेन डायग्राम के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग अगर सॉल्यूशन करें तो बात आता है ए और बी में, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है। तो सबसे पहले ए और बी में देखो आप इंटरसेक्शन कुछ है कि नहीं, तो यहाँ पर को दोनों में एलिमेंट खोजना है, तो कॉमन एलिमेंट है या नहीं, तो चलो ई दोनों में मिल रहा है, दोनों सेट में सी एक एलिमेंट है जो मिल रहा है, तो आपको वेन डायग्राम के माध्यम से इसका आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके,
ये आपको सेट ए है, ये आपको सेट बी है, हमको इंटरसेक्शन दिखाना है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन में, ए और बी का जो इंटरसेक्शन, उसमें कौन सा एलिमेंट है, सी और ई। तो आप इस वाले भाग में सी और ई लिख दो। और ए का कौन सा एलिमेंट बचा, थे ए बचा, बी बचा, एफ बचा। तो इस वाले जो बचा हुआ जो भाग है उसमें ए लिख दो, बी लिख दो, एफ लिख दो। और बी सेट में डी जी लिखना है, डी जी। हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन को दिखाना है। तो इंटरसेक्शन तो हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा भाग है, तो इस भाग को आप रंग दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया था, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ये फिगर बना दे और आपसे कोई पूछे, या ये फिगर बना रहे आपसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या था, इसमें रंगा हुआ भाग में जो एलिमेंट लिखा होगा वो आंसर होगा, यानी सी कॉमा ई। हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम के माध्यम से। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर 3 सेट है, यहां बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले हमको बी और सी सेट में इंटरसेक्शन दिखा देना है। चलिए यहां पर ये जो सेट हमने मैंने सर्कल बनाया है बी सेट का, ये जो सर्कल है सी सेट का है। दोनों में बी और सी में इंटरसेक्शन खोजिए कि क्या क्या है। तो यहां पर क्या मिल रहा है, बी और सी में इंटरसेक्शन, मैंने दोनों में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है उस पर ध्यान देना। तो यहां सी है, इसमें भी सी, यानी सी मिल रहा है। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें सी, अब बात आता है कि आपको ये बात तो दिखाना है, तो यहां एक काम करना पड़ेगा। फिर उसको ए के साथ यूनियन करना है, ए के साथ यूनियन करना है, माने यहां जो भी आंसर आएगा उसमें, यानी सबसे पहले एक काम करो, इससे जो सेट बनेगा पहले वो हम लोग लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी से हम लोग पहले यहां निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। ओके, यहां बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, तो सी है, तुमने यहां सी लिख लिया, ठीक है। फिर दोनों में कोई और एलिमेंट है क्या, यहाँ सी है, इसमें सी मिला, डी है, इसमें डी नहीं है, इसमें ई है, इसमें ई नहीं है, जी है, जी मिल रहा है, इसमें जी लिख दो। इसको हम रंग लिए, यानी कि बी इंटरसेक्शन से हमारे पास जो सेट बन रहा है उसमें कौन एलिमेंट है, तो सी और जी। एक बात ध्यान रखना है, सी और जी दो एलिमेंट है, तो हमें फिर से एक और सेट बनाना है। ये जो आपको सेट दिख रहा है, ये सेट कौन सा सेट है, तो बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसमें दो एलिमेंट होगा, सी और जी। ओके, अब हम लोग को यहां पर दिखाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें ए के साथ यूनियन दिखाना है, एक ए सेट इसके साथ ले लो, ए और इस दोनों में कुछ मिल रहा है, ये चेक करो, ए में सी और जी है क्या, सी तो है बट जी नहीं है, तो यानी कि ये जो कॉमन भाग है इसमें सी लिखाएगा, जी नहीं है तो जी इसमें लिखाएगा। देख लो ये जो सर्कल में, सर्कल क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी को, तो सी जी इसमें एलिमेंट होना चाहिए। देखो इसमें सी जी है, सी इसलिए हमने इसमें लिखा है क्योंकि कॉमन भाग है जो ए में भी मिल रहा है। तो ए में तो सी मिल गया, अब बचा क्या आता है, ए बचा तो ए लिख दिए, बी बचा तो बी लिख दिए, सी तो है ही, ई तो लिख लिए, एफ तो एफ। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी वाला तो ये है, यूनियन है तो ये पूरे को रंगना होगा। यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट होना चाहिए, यानी ये आपको वेन डायग्राम हो गया। यानी इस तरह का जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको दो वेन डायग्राम, पहले तो ये एक रिलेशन बना लेना है, फिर उसके करने के बाद ये बनाना है। फिर बात हम लोग करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए, a माइनस बी और b माइनस ए को आप आराम से रिप्रेजेंट कर दोगे, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम आपको करना है कि a और b जो भी एलिमेंट है उसको यहां पर इंटरसेक्शन पहले लिख लो। ये a सेट है, ये b सेट है, दोनों में इंटरसेक्शन है, और ये b में इंटरसेक्शन हम लोग को पता है कि c और e है। इसमें बचा कौन था, a b f, इसमें बचा कौन था, d e। a माइनस बी का मतलब सिर्फ a, ये वाला रंग है। तो a माइनस बी के लिए जब क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको ये बना लेना है फिगर, वही b माइनस ए के लिए बनाना होता तो आपको ये वाला रंगना होता। इस प्रकार से आप थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन
को समझ गया हो गया। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो सबसे पहला तो हम लोग को निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो वेन डायग्राम में आपको बी और सी में इंटरसेक्शन खोजना है। ये बी सेट है और ये सी सेट है, बी सेट है, ये वाला जो सेट है सी है। तो बी और सी में हम लोगों को इंटरसेक्शन पता है कि जी सी, थोड़ा सा इसको अच्छा से बना लीजिएगा ताकि इंटरसेक्शन अच्छा से दिखे, इसमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सी और जी दो एलिमेंट मिल रहा है, मैंने बी इंटरसेक्शन सी जो भी होगा यानी उसमें सी और जी दो एलिमेंट होगा। तो हम लोग इसके आगे फिर देखना होगा, यानी कि इस वाले फिर इसके आगे इसी में एक और वेन डायग्राम बनाना होगा। एक तो आपको बनाना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी को। ओके, ये जो सेल सर्कल है बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के साथ माइनस है तो ए वाला पहले एलिमेंट इस दोनों में पहले खोज लीजिए कि कुछ ऐसा है सी जी। ए सेट में आपको जैसा कि दिख रहा होगा बी इंटरसेक्शन सी में सी कॉमा जी है, तो यानी कि सी दोनों में मिल रहा है, यानी कॉमन वाला चीज को आप इसमें लिख लो और जी तो इसमें होगा ही। ए सेट का रिमेनिंग एलिमेंट इसमें लिख दो, यानी ए बी सी ऑलरेडी है, ई एफ। ए के साथ ए माइनस बोलने का मतलब सिर्फ ए वाला, सिर्फ ए वाला, सिर्फ ए वाला, सिर्फ ए वाला, इसको रंग दो, एलिमेंट दिखना चाहिए, नहीं तो फिर आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। इस प्रकार से हम ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर दिए। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 6 अगर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, सी माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी और सी माइनस। पहले तो आपको बी माइनस सी बनाना है, ये बी सेट और ये सी सेट, ये सी सेट, ये सी सेट, ये बी सेट। ओके, ये ब्रैकेट में जो है उसको मैं निकाल लेता हूं। तो बी और सी में इंटरसेक्शन खोजिए, तो बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, तो सी जी, तो यहां लिख लेते हैं सी जी, यहां भी वही बात होगा सी जी। बी में जो भी एलिमेंट बचा उसको लिख लीजिए, तो डी बचा, ई बचा, सी में क्या बचा, बी बचा, ओके, एफ बचा। इसी प्रकार आप यहां लिख लो, इसमें बी बचेगा, एफ बचेगा, इसमें डी बचेगा, ई बचेगा। बी माइनस सी का मतलब बी में ओनली बी, ओनली बी, ओनली बी, जस्ट ये, और सी माइनस बी का माने ओनली सी, ओनली सी। तो अब ये दोनों में देखो कोई ऐसा एलिमेंट है जो मिल रहा है, इसमें डी है, इसमें बी एफ है, जो हमने रंगा है उस पर ध्यान देना है, इसमें डी है, इसमें क्या एलिमेंट दिख रहा है, बी एफ है। तब हमारे पास जो दो सेट बनेगा तो वो तो कंफर्म है कि दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है, यानी दोनों सर्कल को आपको अलग अलग बनाना है। ये सर्कल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो सी माइनस बी को। ये सर्कल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो बी माइनस सी को। दोनों में कोई भी एलिमेंट मिल नहीं रहा है, तो बात आता है इसमें जो भी एलिमेंट है लिख दीजिए डी, इसमें जो भी एलिमेंट है लिख दीजिए बी एफ। अब बात आता है कि हमें यूनियन निकालना है, तो इसको आप रंग दीजिए, इसको रंग दीजिए। तो इस सेट में आपको जो रंगा हुआ है वो एलिमेंट से एक जो सेट बनेगा वही उसका रिजल्ट होगा, यानी कि इस सेट में क्या आंसर आएगा, तो डी ई पी एफ। ओके, आई होप आप इन सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। इसी प्रकार हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि इस बात को प्रूव करें, तो आपको प्रूव करने में LHS लेना है, LHS। यहाँ पर A यूनियन B ब्रैकेट में है, फिर यूनियन C। तो चलो वेन डायग्राम इसका बनाना है। सबसे पहले तो वेन डायग्राम हम लोग A यूनियन B का बनाएंगे। यहाँ A यूनियन B का हम लोग वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो A और B में इंटरसेक्शन करो, ये आपको A सेट है
और ये बी सेट। ए और बी सेट में इंटरसेक्शन क्या है उसको चेक करो। दोनों में 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो यहाँ लिख लो 4 8। और फिर जो बच गया ए सेट में, इस वाले भाग में आप उसके एलिमेंट लिख दो। 2 बच गया, 6 बच गया, 10 बच गया। इसमें क्या बचा, 4 8 के बाद 12 बच गया, 16 बच गया। यूनियन का मतलब ये सारे एलिमेंट को आपको ले लेने हैं। मतलब नेक्स्ट जो इसका फिगर बनेगा LHS का, उसमें क्या होगा। अब हम लोग बना रहे हैं लास्टली क्या है, किसका रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन, फिर यूनियन सी का। ए यूनियन बी से जो सेट बना था आप में, उसमें आपको दिख रहे कौन कौन एलिमेंट है। अब एक सी यहां पर है, तो सी और इसमें देखो कि कुछ भी एलिमेंट मिल रहा है क्या। 6 है तो इसमें कहीं भी 6 है तो है, बिल्कुल ये मिल रहा है। इसमें 12, इसमें 12 है क्या, बिल्कुल है, 12 भी मिल रहा है। इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। इसमें 24, इसमें 24 नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये जो आपको सर्कल दिखा, ये किसका सर्कल है, तो ए यूनियन बी का सर्कल है। इंटरसेक्शन दे दिया। ये जो आपको सर्कल है ये सी सेट का है, सी सेट का सर्कल है, सी सेट का। दोनों में इंटरसेक्शन जो है उसको इसमें लिख लो। दोनों का इंटरसेक्शन है क्या, जो है जो भी है इसमें डाल दो। तो अभी हमने देखा 6 और 12 मिल रहे हैं। सी में जो बच गया 18 और 24 इसमें लिख दो। फिर इसमें क्या बचा, ए यूनियन बी में तो बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, तो 6 और 12 को छोड़ देना है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 6 और यानी यहाँ 3 2 5 6 7, 7 एलिमेंट में कितना एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 1 और बच गया एलिमेंट। 8 लिखी लिए, 4 लिखी लिए, 12 लिखी लिए, 16 बच गया, तो 16 यहाँ लिख लो। यूनियन है तो यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स को आपको ये पूरे सर्कल को रखने होंगे। यानी ये आपको जो भी सेट यानी रंगा हुआ में जो भी एलिमेंट दिख रहा है वो सारा का सारा एलिमेंट इसके रिजल्ट हो गया। यानी कि LHS, हमने LHS पर काम किया तो कुछ ये हुआ। अब इसी प्रकार RHS पर हम लोग को बनाना है, और दोनों जो सेट में रिप्रेजेंट एलिमेंट्स है वो दोनों सेम दिखना चाहिए। अगर सेम दिख रहा है तो हो गया। यहाँ यूनियन है, यहाँ गलत लिखा गया है, यूनियन कर लीजिए। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला काम कर लो, बी यूनियन सी निकालना है। तो चलो सबसे पहला तो बी सेट और ये सी सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। तो पहले तो बी और सी में खोजना है कॉमन क्या है। दोनों में 12 मिल रहा है, बी और सी में 12 मिला, तो 12 मिल लिया, जो मिल रहा है उसको लिख दिए। बी में जो भी बच गया लिख लीजिए, 4 8 16। सी में जो भी बच गया लिख लीजिए, तो 6 बच गया, 18 बच गया, 24 बच गया। यूनियन है तो बात आता है कि सब रंगा आएगा। यानी कि बी, ये जो आपको है वेन डायग्राम बी यूनियन सी का, लास्टली हमको इसका वेन डायग्राम बनाना है। यानी अब हम लोग वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का। तब बी यूनियन सी ये है, बी यूनियन सी। अब एक बात थोड़ा ध्यान देना है, बी यूनियन सी में तो ये सारा एलिमेंट दिख रहा है, यूनियन एक ही साथ है। ए सेट और इसमें खोजोगे कुछ है, 2 है तो इसमें तो 2 है नहीं, 4 है इसमें 4 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन बना लो, इसे 4 लिख लो। यानी 4 हमारे पास हम लोग ने लिख लिया, 2 नहीं है तो इसमें 2 लिख लो। 6 है, इसमें 6 मिल रहा है बिल्कुल, 6 लिख लो। 8 दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 8 लिख लो। 10 दिख रहा है क्या, 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये 10 इसमें लिखाएगा। तो 2 लिखा ही चुका है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिखा गया है। 4 लिखा चुका है, 8 लिखे गए हुए हैं, 16 नहीं लिखा गया है, 12 नहीं लिखा गया है, 24 नहीं लिखा गया है, 18 नहीं लिखा गया है, 6 लिखा गया है। अब ये आप कलर कर लो, यूनियन का मतलब सारा। अब ये दोनों सेट पर आप ध्यान दो, इसमें कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों में 9 9 एलिमेंट है, ये तो ठीक है। पहले अब मिलाओ, यहाँ 2 है, इसमें 2 है क्या, यहाँ बिल्कुल है ये 2। 10 है, इसमें 10 है क्या, बिल्कुल 10 है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, बिल्कुल है। 6 है, इसमें 6 है, हाँ। 8 है, 8 है, बिल्कुल।
16 है, 16 बिल्कुल है, 12 है क्या, 12 है, 24 भी है, 18 भी है। ये आपको मतलब फिगर दम हूबहू वो नहीं दिखना चाहिए। ये फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस फिगर से आपको यही ना रिजल्ट आना है, क्या एलिमेंट, कौन कौन एलिमेंट है, तो 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 16 है, 6 है, 12 है, 18 है, 24। इस सेट माने आपका ये जो है इसका रिजल्ट ये है। भले ये सेट से ये माने ये रिप्रेजेंटेशन से ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो रहा है। सेम टू सेम यही बात इसके साथ भी है, दोनों का दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो आपको कुछ नहीं, एक्सरसाइज 1F को के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप बनाओगे, बस आपको इतना ही बनाना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे पहले, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है और जितना भी बात मैंने समझाया उसको अच्छा से अंडरस्टूड करना है। अब फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट आप करो, कमेंट करो, कमेंट करना ही करिए, ताकि हमें फिर कुछ भी कमी लगेगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली तो मैं उसको फिर दूर करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।